वेलकम टू केडेस क्लासेस। मैं स्वराज सर आपके सामने आज लेकर के आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये सीरीज जो कि रैपिड फायर क्लास है, रिवीजन क्लास है, जिसमें हम लोग एक शॉर्ट टर्म में पूरा 12th का कोर्स कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, और वो भी डिटेल्स में कि कैसे हम लोग पाइथन्स के क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, पाइथन्स के प्रोग्राम्स को सॉल्व करना बहुत ही इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने पाइथन के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारे 12th का सिलेबस है बोर्ड के अकॉर्डिंग, और कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको गेन होते हैं और कौन सी यूनिट हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आपके सामने चार्ट बना हुआ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पहले से ही कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, टोटल 3 यूनिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन 3 यूनिट्स में ही हम लोग पूरे पाइथन्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है जो हमारा, वो पूरा का पूरा पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जिसमें हमको बोर्ड में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आप जानते ही हैं कि विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क ये जो वीडियो आप देख पा रहे हो ये आप तक पहुंच रही है किस वजह से, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। उनके फीचर्स के बारे में, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, इंट्रोडक्शन, पूरा डिटेल्स में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखेंगे। ये हमारे बोर्ड में टोटल 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? डेटाबेस, आप लोग ने डेटा के बारे में बहुत जानते होंगे। डेटा आपके घर में, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? डेटा है। अगर मैं बोलूँ जो अभी आपके सामने जो भी चीज़ें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये क्या है? एक डेटा है, बट क्या है? एक ग्राफिक के फॉर्म में, एक वीडियो के फॉर्म में ये आपके तक क्या पहुँच रहा है? मैं डेटा पहुँचा रहा हूँ। डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है? एक, अगर मान लीजिए जो भी हम चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको इसमें डेटा आप तक पहुंचा रहे हैं, अगर एक सीक्वेंस वाइज नहीं रहेगा, एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं लगा रहेगा, तो क्या आपको वो चीज़ें समझ में आएगी? क्या आपके लिए वो मीनिंगफुल होगी? नहीं। जब तक हम लोग किसी भी डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं तैयार करते हैं, तब तक वो हमारे लिए मीनिंगलेस होती है। वही कॉन्सेप्ट हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे कि हमारा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उस पे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमको क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए आता है। देखा जाए तो 40 + 10 50 होता है, और 50 में 20 ऐड करेंगे 17, ओवरऑल 17 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बोला कि एक एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो जो पहला यूनिट हमारा है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें हम लोग पाइथन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमको पाइथन से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पाइथन के बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ा दिया गया होगा। आपने क्लास 11th में वो सारे टॉपिक्स को कवर किया होगा, बट हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 में पाइथन रिवीजन टॉर। मतलब कि पाइथन के जो भी चीज़ें आपने 11th में पढ़ रखी हैं, जो भी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि पाइथन के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, पाइथन में कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है इस लेक्चर का एजेंडा, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे 1 बाय 1 और एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू समझने में ज़्यादा अच्छे से हमको चीज़ें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि पाइथन आया कहाँ से, किसने बनाया, कब हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ, हमारे वर्ल्ड में कब ये पाइथन लॉन्च हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके यूजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ओवरऑल इसकी हिस्ट्री पूरी देखेंगे,
और इसका नाम क्यों पाइथन ही रखा गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है टोकन्स। टोकन्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे जो पाइथन में जितने भी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल थिंग को उठाएंगे तो वही हमारा क्या होता है, एक यूनिट है, ठीक है। उन यूनिट से मिल के हमारा उस यूनिट को हम लोग कंबाइन करते हैं, कॉन्कैट करते हैं सभी को आपस में, तब जाकर के हमारा पूरा पाइथन का प्रोग्राम तैयार होता है। टोकन्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले कीवर्ड देखेंगे। कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है जो कि हमारे प्रोग्रामिंग में पहले से ये इन वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है। इसको हम यूज नहीं कर सकते, बट प्रोग्राम में यूज होता है। हम अपने तरफ से अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर से एक क्या करता है कि जो भी डेटा हो, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो किसी को नाम देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। जैसे कि हम लोग वेरिएबल नेम देंगे, फंक्शन नेम देंगे, तो उनको नाम देने का जो रूल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिटरल्स की, लिटरल्स क्या होता है? लिटरल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को, आप लोग जानते हैं कांस्टेंट नाम आ गया है तो कभी भी वो किसी भी सिचुएशंस में चेंज ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट, ठीक है। लिटरल्स वैल्यू में हम लोग बहुत सारे लिटरल्स देखेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, नल लिटरल्स, ऐसे बहुत सारे लिटरल्स हमारे हैं, उनको एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल टाइप्स के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें प्लस ऑपरेटर की, तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है? प्लस ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को या फिर दो वैल्यूज को आपस में जोड़ने के काम आता है। उन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन ऑपरेटर्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो हम लोग जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंक्चुएटर्स की, किसकी? पंक्चुएटर्स की। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि बताते हैं एक चीजों को, जैसे ब्लॉक क्रिएट करना हो या फिर हमको कोई भी चीजों को ब्लॉक में कन्वर्ट करना हो, वो हमारा क्या होता है, पंक्चुएटर्स, मतलब कि सेपरेट करना एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैरबोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। बैरबोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम क्या होता है? ये हमारा प्रोग्राम का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है कि हम लोग अपना एक बेसिक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि उसमें कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो कैसे करा सकते हैं, कैसे इनपुट ले सकते हैं, ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बैरबोन्स ऑफ पाइथन में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। वो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उस वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करते हैं, कैसे हम लोग डायनेमिक टाइप वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे हम लोग स्टैटिक टाइप वेरिएबल बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अब आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में आपको डेटा की जरूरत होगी, तो वो डेटा इनपुट लेने के लिए कैसे इनपुट लेंगे, वो हम लोग इनपुट वाले फंक्शंस के थ्रू सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आउटपुट। जो भी हमने इनपुट लिया है वो जब पाइथन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। वो हम इसमें कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि वो आउटपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा टाइप्स। जैसे कि हमने ऊपर से अभी तक हम लोग जितनी भी चीजें बात करते आए हैं उसमें डेटा एक वर्ड हमेशा आता रहा है। वो डेटा वर्ड है क्या? डेटा हमारे कंप्यूटर में हर चीज जगह देखा जाए तो डेटा ही अवेलेबल्स है। आपके इंस्टीट्यूट में, आपके स्कूल में, हर जगह पे डेटा, जैसे आपका नाम है वो क्या है, डेटा है। आपका रोल नंबर, आपके एज, ये सारी चीजें क्या है, डेटा है। तो उन डेटा के टाइप्स होते हैं, उन डेटा के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारा नाम है, ये किस टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। एज क्या होता है हमारा, एज हमारा इंटीजर टाइप का डेटा होता है। जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल वैल्यू हो, वो क्या है, फ्लोट टाइप का डेटा। तो हम लोग डेटा के टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स जो होते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। क्या? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। नाम से ही पता चल रहा है, म्यूटेबल वो जो चेंजेबल हो। क्या हो? चेंजेबल हो। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर a इक्वल टू हम 9 दे दें
अगर हम लोग ए में वैल्यू फिर से चेंज कर पा रहे हैं, 10 कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल हमारा म्यूटेबल है। और इम्यूटेबल क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करें 9 और वापस से हम लोग चाहे कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके 10 असाइन कर दे और वो ना हो पाए, वो हमारा वेरिएबल क्या कहलाता है, इम्यूटेबल। सिंपल वर्ड में कहें तो म्यूटेबल हमारा चेंजेबल होता है और इम्यूटेबल नॉन चेंजेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस जो हमारे कई ऑपरेटर्स, कई वेरिएबल्स और कई वैल्यूज को मिलाकर के एक सीरीज तैयार की जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। तो उन्हीं एक्सप्रेशंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। इन अलग अलग कैटेगरीज को कैसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर हम बात करें कि जहां पे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि हमने प्लस भी यूज कर लिया, माइनस भी यूज कर लिया, मल्टीप्लाई भी ले लिया, डिवाइड भी ले लिया। तो जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा है कि कोई भी ऐसे टाइप्स के एक्सप्रेशंस जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो, मतलब कि जहां पे प्लस भी माइनस भी मल्टीप्लिकेशन भी, वहां पे हमको बॉडमास रूल अप्लाई करना पड़ता है। मतलब एक उनका सीक्वेंस होता है कि कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और कौन से ऑपरेटर के बाद में सॉल्व करेंगे, उसका सीक्वेंस होता है। अगर आप उस सीक्वेंस से हट करके सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो वही चीज हम लोग सीखेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे इवेलुएट किया जा सकता है, कैसे रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे इवेलुएट किया जा सकता है, लॉजिकल को किया कैसे जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में बात किया कि एक हमारे जो डेटा होते हैं, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के डेटा हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल्स होते हैं। कई बार हमको नीड्स होती है कि किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, तो उसी टाइप्स को जो कन्वर्जन हो रहा है एक टाइप से दूसरे टाइप में, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग भी हमारे पाइथन में दो टाइप्स की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। एक्सप्लिसिट क्या होती है, जो कि हम परफॉर्म करते हैं, और इम्प्लिसिट क्या होती है, जो हमारा पाइथन का कंपाइलर है वो परफॉर्म करता है। उस टाइप के कास्टिंग को हम लोग इम्प्लिसिट टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ की लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में, तो मैथ के कुछ फंक्शंस होते हैं, ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन, मैथ के कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लॉग को सॉल्व करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को इजीली सॉल्व कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, मैथ का फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो फ्लो कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट है। फ्लो कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फ्लो कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी स्टेटमेंट, जैसे कि हम बात करें कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है वो पूरा स्टेटमेंट बेस्ड पे ही होता है। नंबर ऑफ कई स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक हमारा प्रोग्राम तैयार होता है। उन स्टेटमेंट्स को अभी क्या है, अभी वो कंपाइलर कंट्रोल कर रहा था, वो अपने हिसाब से वो सीक्वेंसली उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। बट मैं चाहता हूं कि हर एक लाइन को अपने तरह से एग्जीक्यूट करना, कि पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करे, पहले नेक्स्ट टाइम ये लाइन एग्जीक्यूट करे, तो उस जगह पे हमको फ्लो ऑफ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल, जहां पे कंडीशंस आ जाए। कंडीशन इन द मींस कि मैं आपको कंडीशन दे दूं कि अगर आप 12th में 90% से अबव ले आते हो तो आपको ये गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और अगर आप 90 से कम लाते हो तो आपको गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही है, अगर आप उस 90 से अबव नंबर पाते हो तब आपको वो गिफ्ट वाउचर मिलेगा, अगर आप 90 से कम पाते हो तो वो गिफ्ट वाउचर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइप्स के कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट देखना पड़ता है। हमारे पाइथन में टोटल 3 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, और थर्ड वन होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें नेस्टेड स्टेटमेंट की, तो नेस्टेड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जब हम एक स्टेटमेंट के अंदर ही दूसरा स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तो हमारा कहलाता है नेस्टेड स्टेटमेंट।
इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल में दो बताए थे, पहला था कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा था लूपिंग स्टेटमेंट। तो अगर लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो लूपिंग स्टेटमेंट हमारे टोटल यहाँ पे दो होते हैं, एक फॉर लूप होता है और एक व्हाइल लूप होता है। जब किसी स्टेटमेंट को हमको नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है, जैसे कि हम बोले कि आप अपने नाम को 10 टाइम्स प्रिंट कराओ, मतलब कि प्रिंट स्टेटमेंट हमको 10 टाइम एग्जीक्यूट कराना है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट में हमको दो स्टेटमेंट मिलते हैं, एक फॉर मिलता है और एक व्हाइल मिलता है। फॉर हमारा जब हमको पता हो पहले से ही कि नंबर ऑफ कितने टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब हमको ना पता हो, जैसे पहले से ही हमको ना, कई बार ऐसे सिचुएशंस पड़ती हैं कि हमको पहले से ही नहीं पता होती है कि नंबर ऑफ कितने टाइम्स ये हमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर हम उसी के नीचे देखें लूप एल्स स्टेटमेंट का, देखिए जहां पर लूप का भी यूज हो और साथ में एल्स स्टेटमेंट का भी यूज हो, तो उसको हम बोलते हैं लूप एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। एक लास्ट वन हमारा बचता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ब्रेक के बारे में और एक पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यू के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा फॉर लूप चल रहा है, हम चाहते हैं कि जब हमको, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही हमारा एक, हम लोग कई चीज टारगेट लेके चलते हैं ना कि हम इतना नंबर पा जाएंगे तो हम रुक जाएंगे, या फिर हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो हम रुक जाएंगे, तो हमने क्या किया, वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया। सेम उसी तरीके से फॉर लूप तो हम कितने टाइम्स भी चला सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा 5 कंप्लीट हो जाए, मतलब 5 टाइम्स हमारा वो कंप्लीट हो जाए, ऑटोमेटिक वो लूप स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, तो उस जगह पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक लेटर, कोई एक नंबर, जैसे कि 1 to 10 नंबर हमको प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में प्रिंट कराना है, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही 5 आए वैसे ही 5 हमारा क्या करे, एग्जीक्यूट ना हो करके वापस से वो कहां चला जाए, स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाए, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, हम चाहते हैं यहीं से वापस होकर फिर से यहां से स्टार्ट करे, तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यहां पे लगा देंगे। तो क्या करेगा, जैसे ही प्रोग्राम यहां तक पहुंचेगा फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वापस से हमको स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचा देगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कंटिन्यू की जरूरत पड़ती है।